यहाँ पे मेरा बोलने का इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आदिल सर ने अगर मौका दिया है तो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, एक बार उनके लिए जरूर बता दें। क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अपने बारे में इतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, ना ही मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम किसी के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं, अगर अपने अपलाइन के साथ लेके जाते हैं, तो एक जैसे हम वो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स होता है और उसको अगर किसी एलकेजी का होता है, एलकेजी का मतलब क्या, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ में बच्चे को लेके आया हो तो समझना चाहिए। आप जितना ज़्यादा समझोगे बिजनेस को उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा। दिनेश सर मेरे साथ कभी भी फील्ड में होते थे, दिनेश सर कभी मैं बोलता था बीच स्टार्टिंग में मैंने कभी भी नहीं बोला। एक भाटिया जी होते थे, वो हमारे को साथ में लेके दिनेश भी होते थे, मैं कभी भी नहीं बोलता था। जो भी बोलना है तो सारा का सारा दारोमदार उनके ऊपर डाल देता। लेकिन ऑब्जर्व करता था कि हाँ भी क्या बोलते हैं, किस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक का नहीं पता होगा तब तक आप उस बात को खत्म नहीं कर सकते। क्यों सर? इसलिए इन चीजों का जरूरत है। और बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं जो मैंने सीखी है, आप कोई भी काम करते हो, जो भी आप काम करते हो उस पर आप परफेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो उसके बारे में गेन करो। अगर आपसे फर्ज करो कि अगर आप बैठे हैं कहीं ऐसी जगह पे जिस बंदे के पास टाइम बहुत ही कम है, लेकिन अगर आपसे कोई चीज प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मांग रहा है और आप सीनियर को फोन लगा रहे हो और सीनियर उस समय बिजी है, वो फोन अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आप नर्वसनेस होगी ही होगी। यस नो? क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे लो होने लगा है, तो आपको कहीं लगेगा कि यार ये इतने तो बिजी है, पता नहीं आपको क्यों, आपका सीनियर किस सिचुएशन में है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट का नॉलेज होना, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आपको स्टीयरिंग और गियर का और ब्रेकिंग का अगर सिस्टम का पता नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। वहाँ कहीं ना कहीं आपको देखो। और फिर बात करते हैं हम लोग बिजनेस की कि मैं बिजनेस करता हूँ जी, तो बिजनेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड, पहला प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद प्लान आता है, फिर प्लान के बाद आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है और अगर फॉलोअप नहीं करते हो तो क्या है, फॉलोअप अगर आपकी एक चीज और होती है कि आपके फॉलोअप करने में अगर आपके प्लानिंग में ही दम है तो बंदा फॉलोअप करने के लिए दोबारा आपको खुद कॉल करता है। अगर आपकी प्लानिंग में अगर दम नहीं है तो बंदा आपके कॉल की वेट करता है, तो मुझे कॉल करे। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों का आप देखो मेथड। मैं पता देखो अभी तक फील्ड में जितने भी लोगों के पास जाता हूँ, मैं कभी भी किसी को ज़्यादा करके प्लान बहुत कम दिखाता हूँ, लेकिन मेरे प्रोडक्टों के कारण से ही प्रोडक्ट के बेहाव पे लोगों को इतना ज़्यादा कर देता कि बंदा खुद तैयार हो जाता, सर मुझे काम करना है। और जब बंदा खुद आके बोलता कि मुझे काम करता, इट मीन्स कि वो सिर्फ काम करने के लिए आया है, नॉट ए रिलेशन बनाने के लिए। यस सर? नो? यस। तो इन चीज़ों का सबसे मोटा ये मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी प्लान देखते हैं, सीनियर के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, होम प्रिंटिंग करते हैं, तो आपका चाहे जितना मर्जी हितैषी आप बिल्कुल अपने मुंह में टेप लगाओ और आपका सीनियर जो भी होता है आप अपने सीनियर के ऊपर दीजिए, उनको तवज्जो दीजिए। जब तक आप उनको तवज्जो नहीं देंगे, आजकल मुझे दिनेश सर से बहुत प्यार आ रहा है, मैं इस तरह काफी स्मार्ट लगने लगे अब, क्योंकि आजकल दिनेश सर है, पता जो दिनेश कुमार थे वो दिनेश कुमार नहीं, दैट इज ए मिस्टर डीके सिंह। ठीक है, एक बार इनके लिए कहीं भी जाता हूँ मैं, एक पर्सन को जब मैं बात करता हूँ ना कि एक हमारे चाय बनाने वाले को कितना अभी भी एक बाहर बैठा हुआ था, हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते ज़्यादा, और दो ऐसे करते हैं। क्यों सर? कटिंग चाय, दो कटिंग चाय या जो भी बोलते हैं, और जब वो आता है तो हम उसको उसके काम के हिसाब से हम बात करते हैं और मोस्टली ज़्यादा होता है। लेकिन दिनेश सर ने उस टैग को चेंज किया, उस टैग को चेंज करके धीरे धीरे स्टेप बाय अपने आप को चेंज करके आज एक ऐसा कि आज कोई कह सकता कि 2 कट चाय है? नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता।
तो अपने प्रोफेशन से प्यार करो, जो भी आप प्रोफेशन करते हो उसको प्यार करो, लेकिन साथ में अगर आप लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो लाइफ चेंज करने के लिए बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक सबसे बड़ा होता है कॉन्फिडेंस कि यस मैंने इसे करना है, हर हाल में करना है और इसके किए बिना मेरा गुजारा नहीं है, तब आपको इससे प्यार होगा। आज मैं बताऊं, मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया से प्यार है। लाख लोग मेरे बारे में जो मर्जी बोलते हैं, लाख जितनी मर्जी टेंशन आ जाए, बट मेरा ये क्या है, मेरा क्या कहते हैं कि मेरा जो एम है वो मेरा निशाना जो है कि वहाँ पे मेरे पहुँचना है तो पहुँचना ही पहुँचना, चाहे लाख लोग मुझे धक्का मारे। मेरा ना कदम इधर होगा ना इधर होगा, मेरा कदम स्ट्रेट होगा और सीधा होगा। तो इसलिए आज मैंने एक वीडियो देखी जिससे मैंने बहुत बढ़िया सीखा। आप जब भी हम लोग जाते हैं ना, मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत ही नीचे ले जाते हैं, बहुत ही नीचे, जैसे कि पता नहीं हम वो हमारे पे क्या एहसान करने वाला है। अगर उसने 1650 की किट ले ली ना तो पता नहीं मेरा नोटों से घर भर जाएगा, या उसने 5500 की किट ले ली तो हमारा पता नोटों से घर भर जाएगा। इतना हम लोग नीचे उसको जी करते हुए जाते हैं, तो अगला ऐसे आ जाता, अच्छा ओके ये है पता। तो क्या होता है कि छोटा सा भी आदमी हमारे को ना हाई फाई वाला रहता है। एक बार मैं आपको बताऊं क्या है, एक पर्सन के पास में गया, मेरी टीम मुझे लेके गई और उसको बिजनेस के बारे में बताने लगी। तो कहता सर आप मुझे अपनी कंपनी का बायोडाटा दीजिए। मैं कहा ओके। कहते हैं मैं उसको स्टडी करूंगा, देखूंगा, फिर मैं परखूंगा कि आपका सामान मुझे यूज करने लायक है कि नहीं। मैंने कहा तुमने कभी दुकानदार के पास लक्स का बायोडाटा पूछा है? मैं कहा जिस दिन तू लक्स का बायोडाटा पूछेगा ना, उस दिन दुकानदार तेरे को इतना बड़ा बाटा मारेगा ना कि तेरे सिर में जो खुजली वाली तेरे सिर की अंदर जो प्रॉब्लम है ना, तो सारी उसी दिन लाल पानी से धुल जाएगी। तो कहता आप सर बोलते कैसे? मैं कहा तू कैसे बोलता है कि तू मेरी कंपनी का बायोडाटा चेक करेगा? अरे चलो यहाँ से, तेरे को पानी भी नहीं पिलाना। कहता सर मेरी मैडम ने उसका पानी का गिलास डाले, कहते निकल जा, हमारा इससे पहले हमारा दिमाग करेंगे, तो हमारी कंपनी का बायोडाटा चेक करेगा, तेरी औकात क्या है? तो ये चीज, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे ना, तब तक दूसरा आपको लोल समझेगा। लोल समझते हो ना? ठीक है। तो आप अपने आप को ग्रेटेस्ट बनाओ। पहले मैं तो बहुत झुक के काम करता था, तो मेरे आसपास के लोग ना मुझे पता क्या समझते थे, दया कोई नहीं सर, हम भी कभी कभी आपसे दवा खरीद लिया करेंगे ऐसे। अच्छा कोई नहीं, और खरीदता कोई नहीं था, और मैं बीपी रेट भी देता था तब भी नहीं खरीदते थे। आज वो लोग मेरे से दवा खरीदते हैं, जो दवा उनकी जरूरत की नहीं भी है तब भी उनको मैं देता हूँ। अगर उनका मैं अपने जितने भी आज तो राम दरबार के खास करके ना, उनको 2000 से नीचे प्रोडक्ट में देता ही नहीं, और डीपी तो मैं देता ही नहीं। तो बात आती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपको नॉलेज कितनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है। आप अगर ट्रेन में बैठे हो, अगर आपको आपकी सीट का ही नहीं अच्छे से पता है तो आप क्या कर रहे हैं? लोगों को ज्वाइन कराना, भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं रखा है। क्योंकि भीड़ आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, बिजनेस तो उतना ही होना है। 10% लोगों ने ही करना ना, 100 इकट्ठे करोगे तो उसमें से 10 लोगों ने ही काम करना है। तो बेस्ट क्या है, भीड़ कम करो, काम वाले लोग ज्यादा बैठे। और काम कब आएगा आपके पास? जब आपके अंदर क्वालिटी आएगी, आप लोगों के साथ करना जाओ। और इस बिजनेस को ये समझो कि ये मेरा बिजनेस है और इसको मैंने कामयाब करना है। HHI मैन्युफैक्चर है, नॉट ए, वो आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने आती है। क्यों सर? अगर कोई कस्टमर आपसे दवाई ले ली, कोई दिक्कत आने लगी, तो क्या कंपनी को कॉल करता है? नो सर। कि जिसकी कंपनी का प्रोडक्ट है मुझे बताओ, मैं उसको कॉल करूँगी? नहीं करता ना, वो सिर्फ आपके साथ। वाई? क्योंकि वो सिर्फ आपको जानता है। जब तक आप लोग अपने आप के अंदर को नहीं झांकोगे कि मैं बेस्ट हूँ, तभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की रेंज तो आपको पता ही है कितनी बड़ी है। दाल रोटी, दाल आटा, ये जो जितनी चीज़ें हैं, ग्रोसरी में जितनी भी चीज़ें, इसके लिए तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हमारे को पैसा किस में है? सर पैसा किस में ज़्यादा है?
फूड सप्लीमेंट में, दवाइयों में सबसे ज़्यादा पैसा है। उसमें क्या है, कम लागत ज़्यादा बेनिफिट, कम लोग ज़्यादा बेनिफिट। अगर एक आदमी है पता 10 लाख का ग्रोसरी का सामान खरीदता है तो कितने पॉइंट बनेंगे सर 10 लाख के? लगभग 3 लाख। लगभग 3 लाख, ठीक है। और अगर यहाँ पे 10 लाख का फूड सप्लीमेंट बिके तो कितना हो जाएगा सर? 5 लाख। तो पैसे किसको ज़्यादा आएंगे? जिसका हेल्थ का काम है। तो आप ग्रोसरी एक सेकंड पार्ट रखो कि जब आप बंदे को किसी की बात करो उसकी नीड देखो, आप उसकी ज़रूरत क्या है। आप बेवजह अगर किसी बंदे को प्यास भी नहीं लगे उसको कहोगे सर आप एक हमारी पानी की बोतल दीजिए, आप सर एक बार टेस्ट कर दिया, उसको जब प्यास ही नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको बोतल बेच के देखो, वो कहेगा गटर में फेंक दे, ऐसा ना, यही होता है। आप उसकी नीड देखिए कि उसको जरूरत किस चीज़ की है। उसकी जब तक जरूरत का आपको पता नहीं करेंगे, और जरूरत कब आएगी? जब आप इस बिजनेस को समझोगे। और जब समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? बुक से, जो मीटिंग करते हैं सीनियर की बात को अटेंड करो। मैं तो ये पता नहीं कर पाता हूँ, सॉरी सर की मतलब सर को भी सर भी कई बार फ़ोन करते हैं, तो ड्राइव करता होता हूँ तो उस समय पता ही नहीं लगता। जब पहुँचता हूँ तो सामने क्लाइंट होता है, उससे बात करूँ कैसे करूँ, तो अच्छा ये तो मेरे अपने हैं, इनको तो मैं समझा सकता हूँ, साइड में कर देता हूँ, बाकी उनके साथ हैंडल करता हूँ। तो ये बिजनेस के रूल्स हैं और उस रूल्स के अंदर हमें रहकर के काम करना है। रूल्स को फॉलो करो और रूल्स को ही लेकर के चलो। और सबसे ज़्यादा मेन आपको मैं हर बार बोलूँगा कि 100% प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी बिजनेस करने जाते हो, जब तक आपका प्रोडक्ट पे पकड़ नहीं होगी तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने नोनी के बारे में पूछ लिया, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की कितने लोगों को जानकारी है? थोड़ी बहुत, आधी अधूरी में ड्राइविंग कर लो है, नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे ही कितना टाइम हो गया आपको? कितना? 3 मंथ हो गए। 3 मंथ, दिसंबर में ज्वाइन हो गए। ओके, 24 नवंबर की है ज्वाइनिंग, कंटिन्यू दिसंबर से की है। 24 नवंबर। प्रोडक्ट्स की नॉलेज देखो सभी के लिए ज़रूरी है। एज में कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मेरे को कोई सींग लगे हुए हैं तो मैं ही है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लूँगा या मेरे को ज़्यादा नॉलेज होगी, नो बड़ी, क्योंकि सबका बिजनेस है। प्रोडक्ट की नॉलेज सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आपकी अपनी लाइफ चेंज करनी तो आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी और बिजनेस के प्लान के बारे में। आपका फर्स्ट एम जो है वो है प्रोडक्ट। कैसे? ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन को आंख दिखाई देती थी, पूरी चिड़िया नजर नहीं आती थी। तो जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो क्या होगा? आपके बिजनेस में भी पकड़ आएगी और आपके प्लान में भी पकड़ आने लगेगी, ठीक है? क्योंकि HHI क्या है? एक पूरा होल एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को जानने के लिए सबसे मेन जो है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की ही पकड़ नहीं है तो आप किसी को क्या समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट, और जरूरी नहीं है कि आप दिनेश सर मशीन रख रहे, मैं मशीन रख रहा हूँ तो हम सबका चेकअप ही करेंगे, नो। आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब मेरे को नॉलेज है, कोई भी यूपी से कॉल कर रहा है तो यूपी से कॉल की सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं? आप रिपोर्ट भेज दो, रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट आप अपने सीनियर को किसी को भी दिखा करके चेक करवा सकते हो। दिनेश सर भी चेक कर लेते हैं, समीर सर भी चेक कर लेते हैं, आदिल सर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कहीं है पता कहीं दिक्कत आ रही है तो थोड़ा बहुत छिट्टे बीमारी की मेरी तरफ भी दे सकते हो ताकि मैं भी चेक कर दे, ठीक है। तो उसको चेक करके देता हूँ तो बता दूंगा कि हाँ ये दिक्कत है। अगर फिर भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती तो वहाँ ऊपर कोई बैठा है, ठीक है, जिसने डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, तो उनको भी तो हम पूछ सकते हैं, टेंशन तो उनको भी दे सकते हैं ना। तो ये जब ही होगा जब आप है पता आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज होगी तो आप एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा देंगे ना तो हंस के देगा।